ईएसआईसी के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के बाहर हेल्प डेस्क के से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग। और तमाम तरह के लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं की बातें कहते हैं, बातें देते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए क्या समस्या महसूस कर रहे हैं आप ईएसआईसी से? ईसाई ये प्रॉब्लम हमारे को हो रही कि हमारी सैलरी अभी तक 20,000 के लगभग 21,000 तक थी, तब तो हमारा कार्ड चल रहा था ईसाई में। हमारा ट्रीटमेंट बच्चों का सबका यही हो रहा था। आज जैसे ही 22,600 हुआ है, वैसे ही हमारी सैलरी जो के अगेंस्ट जो हमारा कार्ड ईसाई का डीएक्टिवेट कर दिया गया है। एक तो अब हम अपने बच्चों का इलाज कैसे कराएंगे? किराए पे रह के बच्चों को पढ़ाना लिखाना राशन पानी सब करना नहीं हो पा रहा है। हम प्राइवेट जाएंगे इलाज कराने तो हम तो बिक जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी की जिसका रेंज बढ़ाया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का इलाज करा सकें। हम आप आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को जो है आप लोग सुविधा दें, ताकि हम लोग आगे अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराएं और सब कुछ ठीक रहे। तो आप सोचिए, इस जमाने में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी तनख्वाह बढ़ने पर उसको खुशी ना हो, उसकी आमदनी बढ़ने पर उसको खुशी ना हो, उसकी घर में ज़्यादा पैसे आए इस पे उसके परिवार को चेहरे पे मुस्कान ना आए। लेकिन हमारे साथ वर्मा जी हैं, जिनका कहना है कि इनकी तनख्वाह बढ़ने से, इनके 4 पैसे बढ़ने से इनको दुख है, तकलीफ है, इनकी परेशानी बढ़ गई है। और क्या कहेंगे इस पर? आपकी तो तनख्वाह बढ़ी तो आपकी परेशानी बढ़ गई। हमारी परेशानी बढ़ गई। हमारे कभी बच्चे आया है, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी बीमारी हो जाती, तो हम प्राइवेट जाएंगे तो जो हमारे 1,000-1,500 बढ़े हैं वो तो लाखों में चले जाएंगे। हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ इससे बढ़ने से। हम परेशान हैं इसीलिए कि हमारा ईसाई कार्ड जो है बंद हो गया आज। फरीदाबाद को स्वास्थ्य के मामले का हब बताया जाता है। कई विदेशी लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल लगातार खुल रहे हैं, एशियन से लेके, मेट्रो से लेके, सर्वोदय से लेके, अम्मा जी के अस्पताल से लेके। लेकिन उन तमाम हॉस्पिटलों में एक दिन के बेड का खर्च 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है। ऐसे में वर्मा जी, 21,000 रुपये की तनख्वाह में आप कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे? मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं तो अभी ईसाई में आता हूँ, इसी में इतना आना जाने में किराया मेरे को लग जाता है। एक बार आने जाने को 200 रुपया लग जाता है। बच्चे को लेके आओ, फिर लेके जाओ, फिर आएगा तो 2 पैसे को खाना पीना भी खिलाना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं ट्रीटमेंट कराए चले गए। तो अभी यही भारी पड़ता है। अगर हम सारा कुछ बाहर कराएंगे, डॉक्टर की फीस, दवाई, ये सब करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। एक जमाना था जब मजदूरों के आंदोलन शिखर पर थे और उन मजदूर आंदोलनों पर ठंडे पानी के छींटे डालने के लिए ईएसआईसी कॉरपोरेशन जैसी चीजों की व्यवस्था की गई, ताकि मजदूर आंदोलनों को कंट्रोल में रखा जा सके। और आज जब मजदूर आंदोलन ठंडे दौर में है, उन पर हमला तेज हो चुका है। तरह तरह से मजदूरों के हक हकूक को छीना जा रहा है। हमारे साथ क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव सत्यवीर जी हैं। वर्मा जी की कहानी सुनी आपने, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, एक्चुअली ईएसआईसी से जुड़ी समस्याएं 3 कैटेगरी में हैं। एक कैटेगरी है जो ये मेडिकल कॉलेज की खुद की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे डीन बहुत तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं, किसी भी मजदूर कार्यकर्ता से मिलना पसंद नहीं करते हैं, उनके कागज लेके फाड़ देते हैं। एक समस्या है। जो दूसरे है, अभी मैं जाके आया था अंदर, 6 लाइनें लगी हुई हैं दवाई लेने वालों की। अब लंच होने वाला है, उनको घर भगा दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम घर दवाई भेजते हैं, लेकिन किसी की नहीं भेजते। दूसरी समस्या है ईएसआईसी प्रशासन की, जो आपने बताया कि जैसे इनकी समस्या है नहीं, जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल सर्टिफिकेट वाली है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। जो तीसरी समस्या है वो भारत सरकार श्रम मंत्रालय से है, जो वर्मा जी की है। उनकी 21,000 सैलरी थी तो ये काम यहाँ पे इलाज हो रहा था। 21,000 से 22,000 हो गई, 1,000 बढ़ गई, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अब वो 1,000 सैलरी उनको कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि कोई इलाज नहीं करा पाएंगे वो। तो जो 21,000 की लिमिट है, ये तुरंत 25,000 कम से कम की जाए, क्योंकि 21,000 की कोई वैल्यू रही नहीं है। और ये तो इनको बोलना पड़ेगा जी, मेरे को तो 1,000 कम ही रहने दो फिर, क्योंकि मेरा कम से कम इलाज तो होता रहेगा। दूसरे हमारे छात्र हैं, हमारी आजाद नगर में ही रहने वाले हमारा बच्चा है आशीष, उनकी उम्र 21 साल हो गई,
अब वो पढ़ रहे हैं, एमए हिस्ट्री में कर रहे हैं नेहरू कॉलेज में, उनकी कहीं जॉब नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ इलाज कराएंगे? उनके पिताजी से उनके कार्ड पे अब इलाज बोल रहे हैं नहीं होगा आपका। यानी जब 21 साल तक थे तो इलाज हुआ, अभी वो पढ़ रहे हैं, नौकरी का कहीं पता नहीं है, तो उनके पिताजी के कार्ड में से उनका नाम अगर हटा देंगे तो कहाँ इलाज कराएंगे वो? तो ये समस्याएं हैं जिन पे हम भारत सरकार से मांग करते हुए लोगों को जागरूक करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे। फरीदाबाद से शुरू करेंगे, उसको बाकी मजदूरों के साथ संपर्क करके देश भर में व्यापी बनाएंगे कि भैया ये जो 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है ईएसआईसी को इलाज करने की, क्योंकि 5 करोड़ के करीब कार्ड धारक हैं, हर परिवार में 5 व्यक्ति लगाएंगे तो 25 करोड़ होते हैं, और ये वो तबका है जिनकी सबसे कम सैलरी है, मतलब अधिकतम 21,000 है। तो ये किसी भी निजी अस्पताल में एक दिन भी बेड लेके इलाज नहीं करा सकते। छोटे से छोटा ऑपरेशन लाखों में होता है, कुछ नहीं करा सकते। तो हम मजदूरों से अपील करते हैं फरीदाबाद के कि हमारे साथ जुड़े, इस अभियान में हमारे शामिल हों, जिससे कि हम यहाँ भी परेशानियां दूर कर सकें, ईएसआईसी प्रशासन पे भी कर सके, और देश के सामने जो देश के लेवल की जो समस्याएं हैं उनको लेके भी आंदोलन खड़ा कर सके। ये मेरी अपील है सब लोगों से। बहुत धन्यवाद सत्य।